मैं तुझे समझा समझा कर थक गया हूं। ए बुढ़िया, मैं तुझे समझा समझा कर थक गया हूं। अगर तुझे यहाँ धंधा करना है तो जैसे बाकी लोग हफ्ता देते हैं ऐसे हफ्ता देना पड़ेगा। इंदौर शहर में एक छोटे से बाजार में एक हट्टे कट्टे गुंडे ने एक फूल वाली बुढ़िया को जब ऐसे धमकाया तो बुढ़िया बुरी तरह घबरा गई। उसने उस गुंडे के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मेरा धंधा बहुत कम चलता है, ऐसे में मैं तुम्हें पैसे कहां से ला कर दूं? कुचल दो सारे फूल और गिरा दो इस बुढ़िया के टीन टप्पर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपनी दुकान। इतने में उन्हीं गुंडों में से एक आदमी भारी सी आवाज में चिल्लाया, चल हट, और लोहे के पाइप से एक बल्ली पर वार कर दिया। बल्ली चरमराकर नीचे गिरी और उसके साथ बुढ़िया का टीन का टप्पर भी नीचे आ गया। वो टप्पर बहुत भारी था, उसके नीचे दबने से किसी की भी मौत हो सकती थी। उसके नीचे आते ही बुढ़िया जोर से चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वो टप्पर बुढ़िया के कपाल को छू पाता, एक आवाज वहां गूंज उठी, हर हर महादेव। और देखते ही देखते एक मजबूत हाथ बीच में आया और उसने टप्पर को पकड़ लिया। यह मजबूत हाथ और किसी का नहीं बल्कि शिवाई महेश्वरी का था। उसे देख आसपास खड़े गुंडे हैरान हो गए। शिवाई ने उस टप्पर को हवा में उछाला और तुरंत नीचे गिरी हुई बल्ली को लगाकर खड़ा कर दिया। शिवाई को देखकर बुढ़िया के मुंह से निकला, शिवाई, और बुढ़िया उसकी तरफ भाग उठी। शिवाई ने बुढ़िया को अपने पीछे किया और फिर गुंडों के सरदार की तरफ देखते हुए बोला, महाकाल की नगरी में सिर्फ एक गुंडा हो सकता है और वो है खुद महाकाल। बीच में मत पड़, वरना इस बुढ़िया के साथ तू भी मारा जाएगा। शिवाई ने गुंडों के सरदार की तरफ देखते हुए बोला, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यह सुनते ही एक गुंडा शिवाई को मारने के लिए उस पर टूट पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो शिवाई को हाथ लगाता, शिवाई ने फूलों की दुकान में पड़ी कैंची लेकर उस गुंडे के पैर में भोंक दी। ये देखकर गुंडों का सरदार और बाकी सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़े, लेकिन शिवाई भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। देखते ही देखते शिवाई ने एक एक करके सभी को धूल चटा दी। अगर आज के बाद अम्मा को परेशान किया तो कसम महाकाल की। शिवाई अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सरदार ने तुरंत हां में सिर हिलाया और बुढ़िया से माफी मांगकर वहां से भाग गया। अच्छा हुआ तू आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। तू चिंता क्यों करती है अम्मा, तेरी रक्षा के लिए तो खुद भोलेनाथ बैठा है। वैसे आज गुलदस्ता 100 गुलाब के फूलों का बनाना। क्यों, ऐसा क्या खास है आज? आज मेरी और नंदिनी की तीसरी सालगिरह है, शिवाई ने शर्माते हुए कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। तुझे तो पता है कि आज तेरी तीसरी सालगिरह है, लेकिन नंदिनी को इस बात की कोई खोज खबर है भी या नहीं? अम्मा, मुझे पता हो या उसे, बात तो एक ही है। यह कहते हुए शिवाई को अपने दिल में मानो एक अजीब सी तकलीफ हुई। मैं इतने सालों से देख रही हूं, तू हर रोज उसके लिए फूल लेने आता है, लेकिन वो प्यार अगर एक तरफा हो तो ज्यादा दिन नहीं चलता बेटा। अम्मा की यह बात सुनकर शिवाई मुस्कुराया और बोला, अम्मा, एक तरफा प्यार की बात ही कुछ और होती है। ऐसे प्यार में आप तो सामने वाले के लिए दुनिया का सिर्फ एक हिस्सा होते हो, लेकिन सामने वाला आपके लिए पूरी दुनिया हो जाता है। भोलेनाथ की इच्छा रही तो जितना प्यार तू नंदिनी से करता है, नंदिनी भी उतना ही प्यार तुझसे करने लगेगी। क्यों नहीं करेगी अम्मा, उसे करना पड़ेगा। आपके फूलों की महक उसे मेरा दीवाना बनाकर ही छोड़ेगी, देखना। शिवाई ने इतना कहा और अपनी जेब से पैसे निकालने लगा। बुढ़िया ने भी तब तक गुलदस्ता तैयार कर दिया था। शिवाई ने गुलदस्ता लेकर जैसे ही अम्मा को पैसे दिए तो अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, तूने आज जो किया है उसके बाद। अम्मा, अगर तूने पैसे नहीं लिए
तो मैं कल से कहीं और फूल लेना शुरू कर दूंगा। शिवाय की इस मीठी सी धमकी का अम्मा के पास कोई जवाब नहीं था। अम्मा ने पैसे लिए और शिवाय निकल पड़ा उस गुलदस्ते के साथ अपनी रूठी हुई नंदिनी को मनाने। शिवाय नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उसका बचपन का प्यार थी और आज नंदिनी से उसकी शादी के 3 साल हो चुके थे। लेकिन उसकी तंगहाली और साधारण जिंदगी के कारण नंदिनी उससे बेहिसाब नफरत करती थी। यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके दादाजी ने करवाई थी। उसे हमेशा से एक अमीर पति चाहिए था जो उसे ऐशो आराम दे सके। शिवाय ये सब नहीं दे पाया, इसलिए नंदिनी ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। यहां तक कि वो अलग अलग कमरों में सोते थे। पर शिवाय ने हार नहीं मानी और शादी के बाद से हर हफ्ते उसे एक गुलाब देता रहा, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी उसका प्यार स्वीकार होगा। आज शिवाय ने ठान लिया था, बस अब और नहीं। आज मैं उसके सामने अपने दिल की हर बात रखूंगा, अपना सारा सच बताऊंगा और उसे जिंदगी की हर खुशी दूंगा। अगर महाकाल ने चाहा तो आज नंदिनी मुझे अपना लेगी। यह सोचते हुए शिवाय 5 स्टार होटल राज पैलेस की ओर चल पड़ा, जहां आज नंदिनी के कॉलेज की रीयूनियन पार्टी थी। नंदिनी की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, इसीलिए वो इस पार्टी में अपने रईसजादे दोस्तों से पैसों की मदद मांगने के लिए आई थी। वाओ नंदिनी, यू लुकिंग सो प्रिटी। पर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि ज्वेलरी पहनना भूल गई? सॉरी, मैं तो भूल गई थी। तेरा पति तो तुझे चप्पल भी नहीं दिला सकता, ज्वेलरी तो दूर की बात है। खैर, ये देख, मेरे पति ने कल मुझे 3 करोड़ का नेकलेस दिया। सही लग रहा है ना? इतना कह के रिया जोर जोर से हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय होटल राज पैलेस पहुंच गया। उसने जल्दी से अपना स्कूटर पार्किंग में खड़ा किया और अपने कपड़ों की सलवटें ठीक करते हुए बुके निकाला। तभी उसने वही ब्लैक एसयूवी अपने पीछे देखी जो कुछ दिनों से उसका पीछा कर रही थी। गाड़ी रुकी और एक आदमी उतरकर शिवाय के सामने घुटनों पर बैठकर बोला, मेजर शिवा, फाइनली आप मिल गए। हम सब आपको पिछले 3 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमें आपकी जरूरत है, आपको वापस आना होगा। 3 साल के बाद शिवाय अपने अतीत को फिर से अपने सामने आता देख पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, अभी यह सही वक्त नहीं है। मेरे लिए फिलहाल मेरी शादी बचाना इंपॉर्टेंट है। और शिवाय होटल की लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर चला गया। वहीं उस आदमी ने तुरंत किसी को फोन मिलाया और कहा, आखिरकार मेजर मिल गए। हमारी 3 साल की कोशिश रंग लाई। दूसरी तरफ लिफ्ट से बाहर निकलते ही शिवाय ने खुशी से क्लब का दरवाजा खोला। वहीं दरवाजे से थोड़ी दूर पर खड़ी 2 लड़कियों ने शिवाय को देखते ही पहचान लिया। अरे देखो तो कौन आया है, नंदिनी का पति। यार जो भी कहो, उसके हैंडसम लुक्स और वो इंटेंस आंखों का चार्म, सीरियसली टू हॉट टू हैंडल। हॉटनेस का अचार डालेगी क्या? शक्ल देख के वर्ल्ड टूर नहीं होता, उसके लिए गरम जेब चाहिए, जो इसकी तो नहीं है। शिवाय उन लड़कियों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। अंदर क्लब की भीड़ में शिवाय की आंखें नंदिनी को ढूंढ रही थी। शिवाय ने नंदिनी को एक कोने में वाइन पीते हुए देखा तो वो फौरन दौड़ते हुए नंदिनी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया। लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले ही नंदिनी उस पर चिल्ला पड़ी, What the hell शिवाय, हाथ छोड़ो मेरा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वहां खड़ा हर शख्स अब शिवाय और नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी, हम कहीं साइड में चल के बात करें प्लीज, और मुझे तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताना भी है। 3 साल से तुम्हारी ही सुन रही हूं, अब क्या बताओगे मुझे? बेटर होगा कि तुम यहां से चुपचाप चले जाओ। इतना कहकर नंदिनी ने अपने पास खड़े देव, जो उसका क्लासमेट था, उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और डांस फ्लोर पर चली गई। बेचारा शिवाय दोबारा नंदिनी के पास गया और बोला, नंदिनी, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। अब नंदिनी के सिर से पानी ऊपर जा चुका था। उसने शिवाय का हाथ झटक दिया और उसके हाथ से बुके लेकर अपनी सैंडल से कुचलने लगी। ये आंख खोलकर देख ले, इन फूलों की तरह ही तेरी औकात है मेरी जिंदगी में शिवाय।
चल अब निकल यहां से। लेकिन शिवाय आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही देव ने कहा, अरे किस बात का इतना बवाल मचा रखा है? नंदिनी बेबी, रिलैक्स। तुम्हारा पति नाकारा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़? इतना सुनते ही नंदिनी की आंखें चमक गई। उसने उछलते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे देव? ऑफ कोर्स करूंगा यार, तुम मेरी दोस्त जो हो। पर मेरी एक शर्त है, 2 करोड़ के लिए तुम्हें आज पूरी शाम मेरी जांग पर बैठना होगा, और 10 करोड़ के लिए अपनी एक रात मेरे नाम करनी होगी। नंदिनी को देव की बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। आखिर एक हैंडसम और हॉट लड़के के साथ 10 करोड़ में रात गुजारना उसके लिए कोई बुरा ऑप्शन नहीं था। पर देव अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और देव सामने बने डांस फ्लोर पर गिर गया। देव के सिर से खून बहने लगा और आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। यह देखकर वहां खड़ा हर शख्स हक्का बक्का रह गया। बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? दिमाग ठिकाने पर है ना तुम्हारा? वो बेचारा तो बस मेरी मदद कर रहा था। अभी जाओ और माफी मांगो उससे। शिवाय का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। आज तक वो ये सारी बेइज्जती बस अपने प्यार के लिए सहता आया था, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद वो बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाला था। मेरा जूता भी उससे माफी नहीं मांगेगा, और तुम मेरे साथ चलो नंदिनी। इतना कहते हुए शिवाय ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल नंदिनी ने शिवाय का हाथ झटकते हुए उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। शिवाय एक टक बस नंदिनी को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि 3 साल से वो जिस लड़की का जी जान लगाकर दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, वो इतनी लालची और एहसान फरामोश निकलेगी। शिवाय के जहन में रह रहकर यह सवाल आ रहा था कि ये 12 साल पहले वाली लड़की हो ही नहीं सकती। यह उसका बचपन का प्यार नहीं हो सकती। इतनी मासूम और साफ दिल वाली लड़की इतनी घटिया कब और कैसे बन गई? शिवाय अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी देव के एक कॉल पर उसके 25 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स क्लब में लाइन बनाकर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने जोर से पूछा, यहां शिवाय महेश्वरी कौन है? आसपास खड़े लोगों ने शिवाय की तरफ इशारा करते हुए गार्ड्स को बताया। अरे इसको तो मैं अकेला देख लूंगा, तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, एक बॉडीगार्ड ने कहा। वो बॉडीगार्ड शिवाय की तरफ भागता हुआ आया, लेकिन किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही वो बॉडीगार्ड जमीन पर दर्द से चिल्लाता हुआ अपना पेट पकड़कर तड़प रहा था। फिर अगला बॉडीगार्ड आगे बढ़ा ही था कि शिवाय ने उसे रोक दिया। ये बच्चों का खेल बंद करो, एक नहीं सबके सब एक साथ आओ। महाकाल की सौगंध, आज तुम में से कोई भी यहां से अपने पैरों पर वापस नहीं लौटेगा। एक साथ 24 बॉडीगार्ड्स को मारना मजाक नहीं था। सबको लगा कि शिवाय पागल हो गया है। बाकी बॉडीगार्ड्स भी अब सख्त हो गए और एक साथ शिवाय की तरफ भागे। चारों तरफ लात घूंसों की आवाज आने लगी। किसी के मुंह से खून निकल रहा था तो किसी का पैर टूट गया था, और अगले 30 सेकंड के अंदर शिवाय ने एक साथ सबको जमीन पर पटक दिया था। इस मारपीट में थोड़ी बहुत चोट शिवाय को भी आई थी, लेकिन फिर भी वो फौलाद की तरह वहीं खड़ा था। नंदिनी ये सब देखकर बहुत डर गई थी। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज से पहले शिवाय ने कभी किसी को कड़वी बातें तक नहीं कही थी, मारना तो दूर की बात थी। इतने में वहां देव की बुलाई हुई पुलिस भी आ गई और नंदिनी कुछ कह पाती इससे पहले ही वो शिवाय के हाथ में हथकड़ी डालकर उसे खींचते हुए अपने साथ जेल ले गई। शिवाय पुलिस के साथ जाते हुए बस नंदिनी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया आज उजड़ चुकी है। उसके बचपन के प्यार ने आज उससे मुंह मोड़ लिया था। आज तक उसके दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया था, लेकिन नंदिनी को देखकर वो सोचने लगा कि कब तक वो नंदिनी को जीतने की कोशिश करता रहेगा। क्या खुद के लिए प्यार और खुद की इज्जत कुछ नहीं थी? क्या उसे अब खुद को चुनना चाहिए? शिवाय सलाखों के पीछे एक कोने में बैठा अपने अतीत को याद कर रहा था। क्या उसे अब दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचना चाहिए? शिवाय सलाखों के पीछे एक कोने में बैठा अपने अतीत को याद कर रहा था। यह पहली बार हुआ था कि आज नंदिनी ने सबके सामने भरी महफिल में उस पर हाथ उठा दिया था।
जेल में बैठा शिवाय इस पशुपेश में था कि आखिर वो किसे चुने, अपना बचपन का प्यार या अपना आत्मसम्मान। क्या एक तरफा प्यार का अंजाम इतना बुरा होता है? आखिर क्यों शिवाय बेवजह इतनी बेइज्जती सहता रहा? अब क्या चुनेगा शिवाय, खुद को या नंदनी को? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।